हेलो फ्रेंड्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जो है सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर ट्वेल्थ के अलावा नीट जेई के एग्ज़ाम में, एसीएफ सेकेंड ग्रेड और सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी सिलेबस में जो है शामिल किया गया है इसको। तो सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। विलयन क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, सांद्रता क्या होती है, इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, विलयन क्या होता है। तो विलयन के लिए अपन एक सिंपल परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, विलय और विलायक, विलय तथा विलायक के सममांगी, विलय तथा विलायक के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, तो विलयन का मतलब होता है विलय और विलायक का सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण यानी होमोजिनस मिक्सचर, होमोजिनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलय को अपन बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूट और विलायक को अपन कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजिनस मिक्सचर को विलयन कहते हैं। यहाँ पर होमोजिनस वर्ड जो है इसको एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है। सममांगी मिश्रण, सममांगी का क्या मतलब होता है, तो सममांगी का मतलब होता है एक ऐसा मिश्रण जिसमें कि विलय जो है, विलय विलायक में, विलय विलायक में सभी और, विलय विलायक में सभी और समान संगठन, सभी और समान संगठन रखता है। दैट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो। द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। सभी दिशाओं में विलय और विलायक जो है वो एक दूसरे के साथ में समान संगठन रखें, या अपन यूं कह सकते हैं समान गुण रखें सभी भागों में, तो उसे अपन बोलते हैं सममांगी। दूसरे शब्दों में आप यूं कह सकते हो कि वो उसमें पूरा घुल जाए, है ना। आप दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो कि ये विलय है और ये विलायक है, तो ऐसा विलयन कहलाता है वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन में दो चीजें होती है, अपन एक सिंपल वर्ड्स की फॉर्म में लिखें तो विलयन यानी सॉल्यूशन में दो भाग हैं, एक कहलाता है विलय और एक कहलाता है विलायक, सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जिसका अमाउंट कम होता है, ठीक है, जो लेस अमाउंट में हो, कम मात्रा में जिसको अपन घोल रहे हैं, कम मात्रा में जो हो वो विलय, और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे अपन बोलते हैं विलायक। तो विलायक हमेशा विलय से ज्यादा मात्रा में होता है, विलय हमेशा कम होता है और विलायक हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, ये विलयन दो प्रकार के होते हैं, विलय और विलायक की संख्या के आधार पर। अगर मान लीजिए विलय एक है और विलायक भी एक है, वन सॉल्यूट इन वन सॉल्वेंट, तो उसे अपन बोलते हैं बाइनरी, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन, एक विलय एक विलायक। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले अपन, एक विलय एक विलायक, तो हजारों एग्जांपल है अपने पास। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, नमक को अपन ने पानी में घोल दिया तो NaCl एंड वाटर, या अपन यूं कह सकते हैं नमक का जलीय विलयन, हाँ, एक विलय और एक विलायक। या अपन कह सकते हैं शर्करा यानी कि शुगर का जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो शक्कर को भी अगर आप पानी में घोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक ही अवस्था दिखेगी, उसमें शक्कर कहीं नहीं दिखेगी, यानी शर्करा आपको कहीं नहीं दिखेगा, या नमक आपको कहीं नहीं दिखेगा। मतलब मिक्सचर कैसा बना, होमोजीनस यानी सममांगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि विलय जो है वो दो हों और विलायक जो है वो एक हों, यानी कि दो विलय अगर एक विलायक में घुले हों तो उसे कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन, टर्नरी सॉल्यूशन या त्रिअंगी विलयन। ठीक है, त्रिअंगी मतलब जिसमें तीन अंग हों उसे बोलते हैं त्रिअंगी। जैसे दोनों को एक साथ ले लिया, NaCl प्लस शुगर यानी कि शर्करा प्लस जल,
तीनों एक साथ ले लिए तो इसमें दो सोल्यूट विलय दो हो गए, सोडियम क्लोराइड और शर्करा दोनों विलय हैं जो पानी में घुले हुए हैं, मतलब विलायक पानी है, सॉल्वेंट इज वाटर। तो ऐसे विलयन को अपन बोलते हैं बाइनरी या द्विअंगी विलयन, टर्नरी या त्रिअंगी विलयन। ठीक है, एक और बात, विलयन और दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसे बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन को अपन हिंदी में कहते हैं तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि तनु विलयन। और एक होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन यानी सांद्र विलयन। ठीक है, एक होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन को अपन हिंदी में कहते हैं सांद्र विलयन। तो विलयन दो प्रकार का होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। डाइल्यूट का मतलब समझना, क्योंकि ये पूरा विलयन जो चैप्टर है आपका वो इस डाइल्यूट सॉल्यूशन पर घूमेगा। तो डाइल्यूट या तनु विलयन वो होता है जिसमें विलय की मात्रा बहुत बहुत कम होती है एज कंपेयर टू विलायक, मतलब सॉल्वेंट बहुत बहुत ज्यादा होता है विलय की तुलना में, तो तनु विलयन। और अगर विलय की मात्रा कम हो किससे, विलायक से, तो उसको अपन बोलते हैं सांद्र विलयन। कहने का मतलब है दोनों ही कंडीशन में विलय कम होता है, लेकिन तनु में विलय बहुत ज्यादा कम होता है सोल्यूट, और सांद्र में विलय की मात्रा विलायक की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो दोनों में कम होगी, लेकिन तनु विलयन में बहुत ज्यादा कम विलय होता है और विलायक बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो ये तो एक बेसिक हो गया कि विलयन क्या होता है। अब जो विलयन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है उसे अपन कहते हैं सांद्रता, कंसंट्रेशन, जिसके ऊपर अपने को कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है कि सांद्रता क्या होती है, किसे कहते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए देखते हैं सांद्रता क्या होती है और सांद्रता कितने प्रकार की होती है, कंसंट्रेशन एंड देयर टाइप्स। तो ज्यादातर एग्जाम के अंदर इसी टॉपिक में से सवाल पूछा जाता है, कंसंट्रेशन या सांद्रता किसे कहते हैं और इसके प्रकार। तो एक सिंपल परिभाषा सुनना इसकी, एक इजी डेफिनेशन है। सांद्रता का मतलब होता है विलय की निश्चित मात्रा, विलय की निश्चित मात्रा जो निश्चित मात्रा के विलायक में, निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हो, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, सांद्रता कहलाती है। जैसे मैंने क्या किया, 5 ग्राम नमक लिया और 100 ग्राम पानी में घोल दिया, तो विलय भी निश्चित, विलायक भी निश्चित, अगर दोनों निश्चित हो तो उसे अपन उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि सांद्रता अपने को किसके बारे में बताती है, सांद्रता अपने को विलयन का मात्रात्मक गुण बताती है, दैट मीन्स क्वांटिटेटिव। ये विलयन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करती है, मात्रात्मक गुणधर्म के बारे में बताती है कि कितनी मात्रा कितने में घुली हुई है। ठीक है, एक मोटे लेवल पे, अपन यूं कहें एक बड़े लेवल पे, ये जो कंसंट्रेशन है, ध्यान से समझना, अब ये पूरे चैप्टर आपका इस पे बेस्ड है। एक बड़े स्तर पे अपन कहते हैं सांद्रता जो है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक को बोलते हैं सबसे पहली सांद्रता जिसे कहते हैं भार सांद्रता, भार सांद्रता। दूसरी कहलाती है भार आयतन सांद्रता, भार आयतन सांद्रता। और तीसरी कहलाती है आयतन सांद्रता। ठीक है, वॉल्यूम कंसंट्रेशन। पहली कहलाती है वेट कंसंट्रेशन, दूसरी वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, और तीसरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, आयतन सांद्रता। तो मोटे स्तर पे सांद्रता 3 प्रकार की होती है, भार सांद्रता, भार आयतन और आयतन। शॉर्ट में अपन इसको ऐसे लिखते हैं, भार सांद्रता को लिखते हैं अपन स्मॉल w कैपिटल W, भार आयतन को लिखते हैं स्मॉल w कैपिटल V, और आयतन को लिखते हैं स्मॉल v ऑब्लिक कैपिटल V, आयतन सांद्रता। ये है क्या, ये अपने को ये बता रहा है कि विलय की भौतिक अवस्था या विलय को किस अमाउंट में लिया है, भार के रूप में लिया है या आयतन के रूप में लिया है। ध्यान से सुनना, जो पहला वर्ड है आगे का फर्स्ट, वो तो शो करता है किसको, विलय को, ध्यान रखना, इससे आपको इजीली समझ में आएगा। जो आगे का वर्ड है वो तो रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को, विलय को, और जो पीछे का वर्ड है कैपिटल,
वो शो करता है किसको? विलियन को। ठीक है, मैं तीनों को एक एक एग्जाम्पलीफाई करके आपको बताता हूं। भार भार W/W का क्या मतलब हुआ? W/W का मतलब हुआ, जैसे मैंने लिखा 10% NaCl ब्रैकेट में लिख दिया W/W। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो आगे लिखा है वो विलय के लिए है भार में, जो पीछे लिखा है परसेंट वो विलयन के लिए है भार में, वेट में। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि 10, अब 10 क्या? ठीक है, 10 क्या? ग्राम, क्योंकि भार में है। तो 10 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड है, जो कि किस में मौजूद है? तो परसेंट, परसेंट का मतलब होता है 100, और वो भी किस में है? W में। तो 100 ग्राम, लेकिन पीछे वाला किसको शो करता है? विलियन को। तो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित। इसका मतलब ये 10% NaCl W/W मीन्स 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम विलियन में मौजूद है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड 90 ग्राम विलायक में मौजूद है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉल्वेंट 90, सॉल्यूट 10, टोटल कितना हो गया? 100, है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 ग्राम NaCl इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा देखो, भार आयतन, वापस से मैंने लिखा इस बार 10% NaCl सोडियम क्लोराइड, लेकिन इस बार क्या लिखा है? W/V, दैट मीन्स भार आयतन। क्या मीनिंग निकलेगा इसका? इसका मीनिंग निकलेगा 10 W में है और परसेंट V में है। इसका मतलब 10 ग्राम NaCl जो कि विलय है, घुला हुआ है 100 मिलीलीटर ml, 100 मिलीलीटर किसके अंदर? 100 मिलीलीटर विलियन के अंदर। क्लियर? तो देखो 100 मिलीलीटर विलियन क्यों आया इस बार? क्योंकि अपने को पता है भाई ये जो है 10% NaCl दिया हुआ है, तो 10% NaCl है वो WV में दिया हुआ है, यानी 10 ग्राम NaCl 100 ml में होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम में है। ठीक है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, 10 ग्राम NaCl इन 90 ml सॉल्वेंट मीन्स विलायक। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि एक वेट में है और एक वॉल्यूम में है, एक भार में है, एक आयतन में है। तो इस वजह से दोनों जो है अपन ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली। इन दोनों को मिलाने पर कोई जरूरी नहीं है कि आयतन 100 बने, है ना। इन दोनों को मिलाने पर कोई जरूरी नहीं है कि आपका आयतन 100 बनेगा। क्लियर? तीसरा देखो क्या है? आयतन सांद्रता, थर्ड वॉल्यूम कंसंट्रेशन। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, जैसे इसका एक एग्जाम्पल ये है। इस बार मैंने लिया है 10%, ठीक है, इथेनॉल मीन्स C2H5OH, 10% इथेनॉल, और ब्रैकेट में लिखा है V/V। नाउ क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ 10 वॉल्यूम में है, परसेंट भी वॉल्यूम में है, मतलब एक्सप्लोर करेंगे तो 10 ml, है ना, वॉल्यूम में है, इसलिए 10 ml एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH किस में मौजूद है? तो परसेंट यानी कि 100, और वो भी वॉल्यूम में है, तो वो भी किस में आएगा? ml। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलियन। तो 10 ml C2H5OH 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे नहीं लिख सकता। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो ध्यान से देखना, 10 ml इथेनॉल C2H5OH इन 90 ml सॉल्वेंट मीन्स विलायक। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो ध्यान रखना ये भी गलत है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ये भी सही नहीं है। आप कहेंगे सर ये तो सही होना चाहिए क्योंकि 10 ml 90 ml मिलके 100 ml ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये अपन इस चैप्टर के आगे भी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये बता दूं कि विलय और विलायक के बीच में क्या हो सकता है? अट्रैक्शन हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। विलय और विलायक के बीच में आकर्षण हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, या विलय और विलायक के बीच में रिपल्शन हो सकता है। रिपल्शन मीन्स प्रतिकर्षण हो सकता है। इस अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से ये वॉल्यूम कम भी हो सकता है और ये वॉल्यूम 100 से ज्यादा भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, केवल भार क्योंकि भार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो भार सांद्रता में आप ऐसा कर सकते हो कि 10 ग्राम को 90 ग्राम में विलायक में घोला है तो सही माना जाएगा, इट इज करेक्ट।
लेकिन बाकी दोनों केसेस में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि विलय और विलायक के बीच में अट्रैक्शन आकर्षण हो सकता है, या रिपल्शन प्रतिकर्षण हो सकता है, जिससे आयतन कम हो सकता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है, या वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सांद्रताओं के मोटे टाइप से बड़े प्रकार। इनमें बहुत छोटे छोटे प्रकार आते हैं जो आपने सुने होंगे, जैसे कि मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, है ना, मोललता, मोल भिन्न, पीपीएम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, या कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, ओलियम। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन है। अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहली कंसंट्रेशन है मोलरता। तो देखो मोलरता क्या होती है और मोलरता किसे कहते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का पहला प्रकार है मोलरता। परिभाषा सुनना, मोलरता या मोलैरिटी बोलते हैं इंग्लिश में। मोलैरिटी कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम से शो किया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, परिभाषा क्या होगी? मोलरता का मतलब होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या जो एक लीटर, जो एक लीटर विलियन में, एक लीटर विलियन में उपस्थित है। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या जो एक लीटर विलियन में उपस्थित है, उस विलियन की मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट आर डिसॉल्व इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट आर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। विलय के 1 लीटर में विलयन की घुली हुई, विलय की घुली हुई मात्रा, मोलों में मात्रा कहलाती है मोलरता। अपन फॉर्मूले वाइज कैसे लिख सकते हैं इसको? तो देखो अपन ऐसे लिख सकते हैं, मोलरता m बराबर, मोलरता बराबर क्या हो गया? ऊपर तो आ जाएगा विलय के मोल, ठीक है, विलय के मोल, और नीचे आ जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और ध्यान रखना ये आयतन किस में लेना है? लीटर में। तो मोलरता m बराबर विलय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, और इजी करते हैं। मोल मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। तो मोल बराबर क्या होता है ना? मोल किसे कहते हैं तो अपन सब जानते हैं। मोल का मतलब क्या होता है? पदार्थ का भार बटा अणुभार। दैट मीन्स मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो अपना सब्सटेंस यानी पदार्थ कौन है? विलय। तो विलय का भार, विलय का भार ग्राम में बटा विलय का अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। ये अपन पहले से जानते हैं। अगर ये वैल्यू ऊपर पुट कर दें तो मोलरता m बराबर क्या मिलेगी अपने को? मोलरता m बराबर, विलय की जगह क्या रखा? विलय का भार। तो ये हो गया विलय का भार, विलय का भार किस में आएगा? ग्राम में, बटा विलय का भार बटा विलय का अणुभार। तो ये आ गया विलय का अणुभार, विलय का मोलर सॉल्यूट का मोलर मास अणुभार, और इनटू विलयन का आयतन। तो मैं अभी इसको सिंपल आयतन लिख देता हूं। विलयन का आयतन ये किस में होगा? लीटर में। अगर ये आयतन आपको मिलीलीटर में दे रखा है ना, अगर ये आयतन मिलीलीटर में है तो ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मोलरता का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलरता बराबर पदार्थ का भार स्मॉल w इंटू 1000 क्यों किया? क्योंकि अपन आयतन मिलीलीटर में रखेंगे, अपॉन मोलिकुलर मास अणुभार, और इनटू आयतन। ये जो आयतन है, अब ये अपन आयतन यहां पर किस में पुट करेंगे? मिलीलीटर ml में। और ध्यान रखना ये आयतन किसका आयतन है? ये आयतन है विलयन का आयतन। तो वापस से देखो, एक बार रिपीट करो। परिभाषा पूछते एग्जामों में, विलय के मोलों की मात्रा या विलय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित है मोलरता कहलाती है। और सीधा ये फॉर्मूला याद रखो, मोलरता बराबर पदार्थ का भार इंटू 1000 बटा पदार्थ का अणुभार, मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। ठीक है, इस पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल आपको सीधे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछते हैं। जैसे मैं कुछ बताता हूं और इसके आगे आपको मोलरता के बारे में। तो ध्यान रखना, कुछ चीजों में मोलरता m से डिनोट करते हैं ना, तो कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना। जैसे m/2, m/2 को क्या बोलते हैं? तो इसको डायरेक्टली याद रखना। m/2 को बोलते हैं सेमी, जैसे सेमी मोलर, सेमी मोलर या सेमी नॉर्मल ऐसे। तो m/2 को बोलते हैं सेमी। m/5 को बोलते हैं पेंटी,
पेंटीमोलर m/5, ठीक है। m/10, m/10 को बोलते हैं डेसी, डेसी नॉर्मल, m/10 डेसी नॉर्मल। m/100, m/100 को बोलते हैं सेंटी, सेंटीमोलर या सेंटी नॉर्मल, ऐसे। तो सेंटी के लिए आता है 1/100 यानी m/100 यानी सेंटी। 10m, जैसे 10m आ गया तो 10 को बोलते हैं डेका, है ना, डेका मोलर या डेका नॉर्मल। 5m, 5m आ गया तो पेंटा, 5m के लिए पेंटा। और समझ आ गई। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमी यानी m/2 को बोलते हैं सेमी। बहुत बार एग्जाम में सेकंड ग्रेड लेवल पे भी पूछा हुआ है, ऐसे सेमी मोलर करके फिर सवाल बना के दे देते हैं। तो आपने को पता होना सेमी इज नॉट m/10, सेमी इज m/2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट बताता हूं मैं आपको किस तरह से सवाल पूछते हैं। ये आपका सवाल है मोलरता पे। मोलरता पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि 4 ग्राम NaOH, ठीक है, 4 ग्राम NaOH 500 ml, 500 ml विलियन में उपस्थित है। 500 ml सॉल्यूशन में 4 ग्राम NaOH है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए अगर 4 ग्राम NaOH को 500 ml में घोला गया है। तो सबसे पहले मोलरता m बराबर पदार्थ का दिया हुआ भार कितना है 4 ग्राम इंटू 1000 बटा, अब अणुभार आपको सबको आता है निकालना। सोडियम का परमाणु भार 23, हाइड्रोजन का 1 24 और ऑक्सीजन का 16 यानी कि 40, ठीक है। टोटल अणुभार हो गया 23, 1 24 और ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23 होता है। तो ये अणुभार आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अणुभार निकाला इंटू कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml। सॉल्व किया, इसको कैंसिल आउट हो गया ये 2 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स, दैट मीन्स 2/10 और वी कैन से m/5, ठीक है। m/5 विलियन की क्या आ गई मोलरता। तो आप चाहे तो पूरा ऐसे बोले 4 ग्राम NaOH 500 ml विलियन में उपस्थित है, या फिर आप सीधा बोले m/5 NaOH का आपके पास एक विलियन है, तब भी बात एक ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन को कुछ घुमा के भी दिया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड लेवल एंड कंपटीशन एग्जाम्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको मैं बता रहा हूं। जैसे ये दे दिया आपको 10% कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, 10% CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और आगे दे दिया वेट बाय वेट W/W, ठीक है। इसकी आपको निकालनी है मोलरता, इसकी आपको मोलरता ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको विलियन का घनत्व दे रखा है, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी यहाँ पे D का मतलब है विलियन का घनत्व, और ये डेंसिटी आपको दे रखी है सपोज दैट 1.5, डेंसिटी दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml या पर सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। पर ml बोलो या पर सेंटीमीटर क्यूब बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को घुमा दिया। किस तरह से घुमाया, आपको डेंसिटी दे दी, और ध्यान रखना जब भी अपन मोलरता ज्ञात करते हैं ना तो अपने पास सांद्रता कौन सी होनी चाहिए। मोलरता किस प्रकार की सांद्रता है, भार आयतन सांद्रता है ना। तो मोलरता किस प्रकार की सांद्रता है, मोलरता एक W/V प्रकार की सांद्रता है, जबकि आपको इस सवाल में क्या दे रखा है W/W दे रखा है। आपके पास V नहीं है, आयतन नहीं है, लेकिन आप इसको एक्सप्लोर तो कर सकते हैं ना। 10% कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मतलब हुआ, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट किसमें मौजूद है 100 ग्राम विलियन में मौजूद है, यही मतलब हुआ इसका। W/W में है तो 10 ग्राम 100 ग्राम, ये W/W में, तो ये 100 ग्राम में दे रखा है, आपको इसका आयतन नहीं दे रखा है विलियन का। तो अपन आयतन निकाल सकते हैं, है ना। आयतन कैसे निकालते हैं, अपन जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है भार बटे आयतन, करेक्ट। तो आयतन बराबर क्या होगा भार बटा घनत्व। कितना भार दे रखा है 100 ग्राम, और 100 भार किसका विलियन का है ना, ये 10 मत ले लेना, यहाँ ये ज्यादातर स्टूडेंट कर लेते हैं 10/1.5 कर लेते हैं, नहीं, ये विलियन का भार है तो 100 ग्राम, और विलियन का ही घनत्व है तो 1.5 ये आएगा विलियन का आयतन मिलीलीटर में, ml में, ठीक है। ये सारी वैल्यूज अब इस फॉर्मूले में अपन पुट करेंगे, और फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालेंगे। तो मोलरता m बराबर पदार्थ का भार जो 10 ग्राम है इंटू 1000 डिवाइड बाय पदार्थ का अणुभार। अब अणुभार निकाल लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हो गया 40, कार्बन 12, 40 12 और ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48, सब जोड़ेंगे तो आएगा 100,
इनटू ये आ गया विलियन का आयतन 100 अपॉन 1.5, तो 1.5 आ जाएगा ऊपर। क्लियर? सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 100 भी इस 100 से कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स योर आंसर इज 1.5 मोलर। आपका आंसर होगा 1.5 मोलर। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड लेवल पे भी पूछा हुआ सवाल है ना। आगे वैल्यूज चेंज हो सकती है, बट मैंने कंसेप्ट आपको समझाया कि अगर आपको मोलरता निकालनी हो और ये भार में दे रखा हो, तो पहले घनत्व से आप उसका आयतन ज्ञात करेंगे और आयतन ज्ञात करने के बाद अपन उस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्लियर? इसको अगर आपको और इजीली करना हो, अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि W/W में दे रखा है और मोलरता पूछ रहे हैं आपसे, तो मैं आपको इसकी और एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, यही बता देते हैं ताकि इसी क्वेश्चन में आपको याद रहेगा। देखो, अगर आपको W/W दे रखा है, W/W, और आपको पूछा है कि मोलरता ज्ञात करो, तब आप डायरेक्टली कर सकते हो। मोलरता M बराबर दिया गया परसेंटेज इंटू 10 इंटू D घनत्व। ठीक है, परसेंटेज इंटू जो परसेंटेज दे रखा है इंटू 10 इंटू D अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली करने के लिए। परसेंटेज इंटू D इंटू 10 अपॉन MW। जैसे परसेंट कितना दिया हुआ है, 10% इंटू 10 इंटू D 1.5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 100 रखेंगे, तो 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, D। आंसर इज 1.5 मोलर। क्लियर? तो पहली कंसंट्रेशन सांद्रता समझ में आई। मोलरता का मतलब क्या होता है, मोलरता किस प्रकार की सांद्रता होती है। मोलरता का फॉर्मूला याद रखना है, मोलरता बराबर W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू V आपको मिलीलीटर में रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ मोलरता से रिलेटेड, फिर अगली सांद्रता के ऊपर अपन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। देखो, मोलरता पे अपने को और किस प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बना के दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, 10% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज W/V की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब 10% W/V की मोलरता ज्ञात करनी है, तो मोलरता बराबर क्या होती है, वी नो दैट मोलरिटी, मोलरता बराबर पदार्थ का भार, मोलरता बराबर दिए गए पदार्थ का भार, W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास MW इंटू गिवन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, विलियन का आयतन। तो पहले इसको एक्सप्लोर करें। 10 ग्राम, 10% ग्लूकोज W में ना, तो 10 ग्राम कौन है, 10 ग्राम ग्लूकोज 10 ग्राम है जो 100 ml विलियन में मौजूद है। तो इस बार आपको सीधा ही W/V में दे रखा है, तो कोई डेंसिटी घनत्व वनत्व की जरूरत नहीं है, आप सीधा रख के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो मोलैरिटी M बराबर आ गया दिए गए पदार्थ का भार 10 ग्राम इंटू 1000 बटा ग्लूकोज का अणुभार। सबको याद है, वैसे ये तो नहीं भी याद हो तो आप निकाल सकते हो, C6H12O6 180 होता है ग्लूकोज का अणुभार, और इंटू विलियन का आयतन 100, विलियन का आयतन 100 ml। इसको सॉल्व किया अपन ने, कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स 10/18, 10/18 m, और सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/9 m। ठीक है, 5/9 m। तो आप पूरा ऐसे बोलो 10% ग्लूकोज W/V, या फिर आप सीधा बोलो 5/9 m ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, बात एक ही है। क्लियर? तो ये था मोलरता, फर्स्ट कंसेंट्रेशन, मोलरता क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में अपन, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे नॉर्मलता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता और मोलरता में रिलेशन क्या होता है, और किस तरह के सवाल जो है वो आपको एग्जाम में कंपटीशन लेवल पे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।